हेलो एवरीवन, दिस इज ब्लैक हेड, यू आर वाचिंग ब्लैक हेड 1.0। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम हैकर इन 2024। देखो, हैकर बनना कोई इतना मुश्किल नहीं और इतना आसान भी नहीं। हैकर बनने के लिए आपको किसी फील्ड मतलब आपकी हिस्ट्री की हैकर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कंप्यूटर फील्ड से आते हैं तो आपको सीखने में या आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से नहीं हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैकर आप बन सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आपको बेसिक से लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, के बारे में सारी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी। जो कंप्यूटर फील्ड से लोग आते हैं उनको बेसिक नॉलेज ऑलरेडी होता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग होती है, ठीक है, ये सारी नॉलेज होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक से लेकर सारे नॉलेज ले सकते हैं। इंटरनेट पर सब कुछ आपको मिल जाता है। हाउ टू बिकम अ हैकर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है, व्हाई टू बिकम अ हैकर? आप हैकर क्यों बनना चाहते हैं? अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि हैकर क्यों बनना है। किसी को सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड का मोबाइल हैक करना है, किसी को अपने दोस्त के व्हाट्सएप को हैक करना है, किसी को इंस्टाग्राम हैक करना है, किसी को फेसबुक हैक करना है। और आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो आप हैकर नहीं बनना चाहते, क्योंकि इतनी छोटी एम्बिशन हैकर कभी नहीं रखता है। आप कभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक करके एक लिमिटेड पर्सन तक सीमित रहते हैं। कभी आपने सुना है कि एक बड़े हैकर ने एक मोबाइल डिवाइसेस को हैक कर लिया? हाँ, हो सकता है सोशल मीडिया को हैक किया होगा। एक बड़े बड़े हैकर सोशल मीडिया को हैक करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर कभी नहीं ध्यान देते, ठीक है। वो एक बड़ा सर्वर हैक करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो उनके जो एम्बिशन होती है वो बड़ी होती है, वो उतना छोटा नहीं सोचते। इन 2024 में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कौन सी स्किल आपको आनी चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़, स्किल ऑफ थिंकिंग। हैकर हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, वह चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखता है। एक नॉर्मल इंसान हमेशा छोटी छोटी खुशी देखता रहता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान की डेली लाइफ 9 बजे से 5 बजे की जॉब होती है और वह इससे ज़्यादा कभी सोचता है नहीं। नॉर्मल लाइफ विथ नॉर्मल सैलरी, यही एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है। बट हैकर की थिंकिंग ही उसकी पावर होती है। हमेशा सवाल उठाना, हमेशा ट्राई करना, हमेशा अलग सोचना, यह एक हैकर की थिंकिंग होती है। एक हैकर की थिंकिंग एक साइंटिस्ट के बराबर होती है। अब अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सुबह उठकर मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं, जिससे आपकी थिंकिंग एंड फोकस पावर को बूस्ट मिल सकती है। हैकर हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं जो उनकी कामों को आसान बना देता है। नंबर 2, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर चीज में अब एआई आने लगा है। एआई आपके काम को इजी बनाता है, उसे चेंज नहीं करता है। तो ये पहली बात समझ लो, एआई कोई डिफरेंट काम नहीं कर रहा, वही काम कर रहा है। बस ऐसा है कि जो टाइम है वो आपको कम करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एआई के जरिए कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो उसमें वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होंगी जो अभी यूज हो रही है। ऐसा मत सोचो कि एआई को आप हैक नहीं कर सकते, ये तो और भी इजी हो जाएगा हैक करने के लिए। एक हैकर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, खास करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें आप हर तरीके की कोडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग पाइथन में बनाए हुए हैं, क्योंकि समझने के लिए और बनाने के लिए बहुत इजी है। पाइथन के साथ साथ आपको जावा, पीएचपी, सी और C++ की भी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, जो आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए मदद करती है। नंबर 3, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप अभी विंडोज यूज कर रहे हैं, लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज जो आप यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप अभी क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। 2018 के सर्वे अनुसार इंडिया के लगभग 91% लोग क्रैक और पायरेटेड वर्जन का इस्तेमाल करते हैं विंडोज के। क्या आपको लगता है कि इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता है, लेकिन वो इसे इस्तेमाल करने दे रहे हैं। वो चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसे इस्तेमाल करने दे रहे हैं, उनके पीछे ही उनकी स्ट्रैटेजी है। देखो, बचपन से अगर मैं आपको चाय की लत लगाता हूँ और हो सकता है कि आपको 25 या 30 के होंगे तो आपको चाय छोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वही स्ट्रैटेजी जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपना रहा है। आपको मैं अगर बचपन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहा हूँ, आप किसी ऐसे कंपनी में जाते हैं, आईटी के अलावा किसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज हो रही, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रही, तो आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आप बचपन से विंडोज को यूज कर रहे हो और एकदम आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए बोला जाए तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मतलब थोड़ी सी आप हिचकिचाएंगे यूज करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ होता है। तो कंपनी ऐसे वक्त में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लेना पड़ता है, और
विंडोज की ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को क्रैक वर्जन यूज़ नहीं करने देती। उसके लिए आपको पेड वर्जन ही लेना पड़ता है और कंपनी को भी ये पेड वर्जन लेने पड़ते हैं क्योंकि उनके डाटा जो है वो सिक्योर रहे। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है। लिनक्स का ग्राफिकल व्यू इतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए ये ग्राफिकल जो है वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं लिनक्स के साथ। तो इसके लिए कंपनीज को ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज करनी पड़ती है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें खरीदनी पड़ती है। जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री एंड ओपन सोर्स है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटीज के मामले में विंडोज से बहुत आगे है, यू कहो बेस्ट है। जबकि ये ओपन सोर्स है और फ्री में है, तो लिनक्स में अगर कोई भी बग्स निकलता है तो उसे वर्ल्ड के कोई भी इंसान फिक्स कर सकता है और इसे फिक्स कर देते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स है। एक अच्छा हैकर बनने के लिए आप लिनक्स की बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, जैसे लिनक्स कमांड, उसके कोड, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, nmap, वायरशेयर को कैसे यूज करना है, मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स कैसे यूज करना है। इसी बेसिक्स नॉलेज आपको होनी चाहिए लिनक्स के साथ। नेटवर्किंग स्किल, नेटवर्किंग स्किल में बेसिकली 2 टाइप्स में होती है, टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर स्किल। टेक्निकल स्किल में हमें हार्डवेयर कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्रोसेसर, पीसी में प्रोसेसर क्या होता है, वो कैसे काम करता है और वो कैसे दिखता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसा दिखता है, जैसी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर स्किल में हमें DHCP, NAT, सबनेटिंग, IPv4, IPv6, प्राइवेट IP क्या है, DNS क्या होता है, मैक एड्रेस कैसे होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट किस पोर्ट पर काम करता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग जैसी जानकारी होनी जरूरी है। उसके साथ साथ एनालिटिकल स्किल भी होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल मतलब पिछले डाटा का इस्तेमाल या पिछली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में लगा देते। नंबर 5, डाटाबेस। आपको DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की समझ होनी चाहिए। DBMS यानी कि डाटाबेस का एक इंटरफेस है जो कि डाटा को एक्सेस, मैनिपुलेट, अपडेट, क्रिएट, मॉडिफाई, बैकअप या रिस्टोर कर सकता है। DBMS में SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज DBMS में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आपको इसके बारे में बेसिक से थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डाटाबेस में आपको एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज एंड बाईपास सिक्योरिटी कैसे किया जाता है, SQL इंजेक्शन क्या काम करता है। अब SQL इंजेक्शन क्या है, इसका इस्तेमाल करके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। SQL इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक्स हैं। क्रैकिंग द डाटाबेस, रूट पासवर्ड और रनिंग डाटाबेस एक्सप्लॉइट, इन सब की आपको बेसिक्स जानकारी होना जरूरी है। और भी बहुत सारे हैं जैसे सोशल इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, इनकी बेसिक्स नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन इनमें से अगर आप 5 भी कर लेते हैं बेसिक, तो आप एक अच्छे लेवल के हैकर बन सकते हैं इन 2024 में। तो आपको ये हैकिंग की इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।